दिल्ली के महिपालपुर से खबर है, कई होटल और एक फैक्ट्री में एक साथ लगी भयंकर आग। मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां आई हैं। आग बुझाने का काम जोर शोर से जारी। 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नोएडा के सेक्टर 59 में फैक्ट्री से लगी भीषण आग। दमकल के करीब 50 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पिछले कई घंटे से आग बुझाने का काम जारी। झारखंड के बोकारो में अवैध तेल गोदाम में विस्फोट के बाद घर में लगी भयंकर आग। 2 लोग झुलस गए, एक की हालत नाजुक। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर आई, आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के कासगंज में पटाखा कारखाने में लगी भयंकर आग। कई मजदूर जख्मी। मौके पर पुलिस और बचाव दल मौजूद रहा। आगरा में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एक फ्लोर पर चल रही थी लाइब्रेरी। छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के बैतूल में चलते ट्रक में लगी भयंकर आग। नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। लाखों का लहसुन जलकर आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई बड़ी मुश्किल से अपनी जान। हरियाणा के गुरुग्राम में कार में लगी भीषण आग। मौके से गुजरते हुए पानी के टैंकर से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात के आणंद में निर्माणाधीन पुल ढह गया। पुल के 2 खंभों के बीच का एक हिस्सा ढह गया। मौके पर अफरा तफरी का मंजर। किसी के हताहत की खबर सामने नहीं आई। हिमाचल के कुल्लू मनाली में वीकेंड में पर्यटकों की भारी भीड़। पालचन से मनाली तक सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम। राजस्थान के बीकानेर और आसपास के इलाकों में उठा रेतीला बवंडर। दिन में छाया रहा पूरी तरह से अंधेरा। कई किलोमीटर का इलाका आया बवंडर की चपेट में। राजस्थान के सीकर में चली धूल भरी आंधी। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। कई जगह होर्डिंग टूटकर हवा में उड़े। गुजरात के महिसागर में चली तेज हवाएं। गरज के साथ हुई भारी बरसात। जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हुआ। सड़कों पर कई जगह वाटर लॉगिंग। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश के साथ आया तूफान। शहर में कई जगह पेड़ उखड़े। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात ठप। ओडिशा के संबलपुर में हुई भारी बरसात। पिछले कुछ दिन से हो रही बरसात से लोग परेशान। शहर निचले इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आया। देहरादून में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। करीब 1 करोड़ की लागत से बनी पार्क की दीवार ध्वस्त हुई। कई गाड़ियां दीवार के नीचे दबी। बदायूं में ओलावृष्टि और तेज बरसात से बदला मौसम का मिजाज। ओले के गिरने से अफरा तफरी का माहौल। किसानों की फसलों को नुकसान होने का डर है। बेल्जियम के ज़मीटेम और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़। सड़कों पर जगह जगह भरा पानी। गाड़ियां पानी में डूबी। पूर्वी सीरिया में फरात नदी के उफान में आने के बाद कई घर तबाह। 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलमग्न। नागरिक सुरक्षा टीम बाढ़ से जूझ रहे परिवारों की कर रही मदद। तुर्की में भीषण बाढ़ और बारिश का दौर जारी। कई घरों वाहनों को काफी नुकसान। राहत और बचाव का काम जारी। मेक्सिको के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। पुएब्ला शहर में कई फीट बर्फ जम गई। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया की सुमात्रा में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट। आसमान में 2000 मीटर तक उठा राख का गुबार। मेक्सिको से सामने आया ज्वालामुखी विस्फोट का खूबसूरत नजारा। पोकोकोटेपेटल ज्वालामुखी से आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। लोगों को कर रहे हैं रोमांचित। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेट का बयान। कहा, दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी आगरा पहुंची है। टिफनी ने ताजमहल का दीदार किया। पहले से निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर ताजमहल पहुंची है टिफनी। 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी। 7 महीने के मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। लाओस में गुफा में फंसे 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। लंबे समय से गुफा में फंसे थे। पुलिस की तैनाती। यूपी में प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई। गोंडा में पुलिस ने करीब 20,000 शीशी सिरप की खेप को बरामद किया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा। यूपी के बरेली में बाल अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी पहले से ही। यूपी के झांसी में दबंगों ने घर के दरवाजे की दीवार तोड़ी। विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर और तार चोर गिरोह की पुलिस से एनकाउंटर। 2 चोर गोली लगने से हुए जख्मी। बदमाश के पास से 6 कोयल ट्रांसफार्मर की बरामद की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा। साचपास की लड़ा मार्ग पर करीब 500 फीट गहरी खाई में गिरी सैलानियों की गाड़ी। 7 से 8 लोग। मेरठ में लड़के से बात करने पर मामा ने की भांजे की हत्या। शव को बैग में रखकर फेंका। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी मामा को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या। घर से बाहर ले जाकर पटक पटक कर मौत की घात उतार दिया। पूरी वारदात वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में भ्रष्टाचार के मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार। टीएमसी नेता ने पुराने मामले में गिरफ्तार करने के लगाए आरोप। उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन के लिए आने वालों में से कमरा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी। पुलिस ने 11 फर्जी बुकिंग वेबसाइट को किया बंद। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही।
मध्य प्रदेश के खंडवा में मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म में की घर वापसी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान हिंदू संगठन के कई लोग रहे मौजूद। राजस्थान के अलवर में टक्कर से बचने के लिए तेल टैंकर हुआ बेकाबू। सड़क से उतरकर एक खेत में पलट गया। ड्राइवर गंभीर तौर पर घायल हो गया। वाराणसी की दाल मंडी में फिर बुलडोजर एक्शन। बकरीद के बाद फिर शुरू हुई कार्रवाई। 18 अवैध मकानों पर कार्रवाई। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, ड्रोन से नजर। बुलंदशहर में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। स्टेट हाईवे से अतिक्रमण को हटा दिया। कई दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पटना के सबसे पॉश इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाया गया। कार्रवाई में स्थानीय लोगों में नाराजगी। आसनसोल में रेलवे की जमीन से हटा दिया गया अतिक्रमण। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी सुरक्षा के बीच की गई कार्रवाई। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण के साथ साथ मस्जिद भी तोड़ी गई। जी न्यूज रिपोर्टर कैमरामैन के साथ बदसलूकी। गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड को लेकर इलाके में तनाव। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। मुख्य आरोपी प्रतापगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 438 लीटर मिलावटी पेट्रोल जब्त किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दरभंगा में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 25 लाख कैश बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी है। गाजियाबाद के लोनी में फायरिंग के बाद हड़कंप। शख्स को गोली मारकर अपने साथ ले गए बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दौसा में नार्कोटिक्स ब्यूरो जयपुर की बड़ी कार्रवाई। ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिले 9000 से ज्यादा कैप्सूल। रामपुर गोलीकांड मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब भी फरार। तलाश जारी। यूपी के सहारनपुर में एनकाउंटर। 1 लाख का नामी बदमाश एहसान ढेर हुआ। एक फरार हुआ इंस्पेक्टर और जवान को एनकाउंटर के बाद गोली लगी। सक्ती जिले में खाद की काला बाजारी पर बड़ा एक्शन। 900 बोरी खाद की गई जब्त। किसानों की शिकायत के बाद एक्शन। यूपी के उन्नाव में एसी और फ्रिज से भरा कंटेनर लूटने वालों का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। झांसी में नजर आया दबंगों का कहर। आरोपियों ने पीड़ित के घर पर की दीवार को तोड़ दिया है। विरोध करने पर जमकर हुई पिटाई। केस दर्ज। मामले की तफ्तीश शुरू। अलीराजपुर में नशे के खिलाफ एक्शन। 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया। 22 अलग अलग केस में जब्त की गई थी ये शराब। रायसेन में जेवरों की दुकान में लूट की कोशिश। ग्राहक बनकर आया था आरोपी। दुकानदार ने पकड़ा। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले मंगलपुर सेतु पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी। पिलर 5 के पास स्टैंड में आया गैप। इंजीनियर कर रही जांच। बिहार के मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइक्स में आमने सामने टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 नाबालिग घायल। अलीगढ़ में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट गिरने से हादसा बड़ा हो गया है। लिफ्ट गिरने से एक शख्स की मौत हुई। घटना में रहवासियों में हड़कंप मचा है। शहर के लोगों में हड़कंप। नोएडा में कंपनी के दफ्तर में भीषण आग। हादसे से लाखों रुपए का नुकसान। आग लगने की वजह साफ नहीं। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। फर्रुखाबाद में चलती बाइक में लगी अचानक से आग। देखते देखते इसने विकराल रूप ले लिया। प्रतापगढ़ के उत्सव लॉन में लगी भीषण आग। लाखों का सामान लॉन में जलकर खाक। पहले कार में लगी थी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। भोपाल में फर्नीचर की फैक्ट्री में भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर उतरा पैराग्लाइडर। तेज हवाओं के कारण सड़क पर उतरना पड़ा। एक्सपर्ट ने सख्त रेगुलेशन की मांग की। नर्मदापुरम में आम महोत्सव का आगाज। 40 से ज्यादा किस्म के आमों ने खींचा लोगों का ध्यान। महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। गंगोत्री धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। नदी का बहाव तेज होने के चलते अलर्ट पर प्रशासन। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद बदला मौसम। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। लोगों को गर्मी से मिली राहत। पंजाब के जालंधर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बरसात से मौसम में करवट बदली। लोगों को गर्मी से मिल पा रही निजात। राजस्थान के चौमू में लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि। तेज हवाओं से खुशनुमा हुआ। एनआईए का दक्षिण भारत के 3 राज्य केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक में तलाशी अभियान। केरलम के मल्लपुरम जिले में भारी तादाद में विस्फोटक की जब्ती। केंद्र ने पेट्रोल, डीजल, विमानन, टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर शुल्क की नई दर लागू करने का ऐलान किया है। 1 जून से लागू हो जाएंगी नई दरें। घरेलू खपत वाले पेट्रोल, डीजल पर कोई बदलाव नहीं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमले से भड़की ममता बनर्जी। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोली सत्ता में बैठे लोग खुद ही हत्यारे बन गए। कहा बीजेपी ने अस्पताल पर दबाव बनाकर अभिषेक को घर भेजा। दिल्ली के महरौली में ढही 5 मंजिला इमारत। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 10 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। गाजियाबाद में की गई इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। दूर से नजर आई आग की लपटें। पूरे इलाके में अफरा तफरी का मंजर। बड़े नुकसान का अनुमान। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मारपीट। टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने गए थे अभिषेक। पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद हमला। अभिषेक बनर्जी से मारपीट। अभिषेक बनर्जी बोले प्रशासन का एक आदमी भी मौके पर नहीं आया। कहा मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं।
अभिषेक बैनर्जी से मारपीट के मामले में टीएमसी का पोस्ट लिखा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, पूरा देश देख गया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को दिया नोटिस। अभिषेक बैनर्जी बोले, वकीलों से बात कर कार्रवाई करूंगा। आईएसआई नेटवर्क से जुड़े 4 आतंकियों को पटियाला कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने चारों आतंकियों को 7 दिन की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची पुलिस की टीम, राबड़ी देवी से आवास खाली करने को कहा। निर्माण विभाग ने जारी किया था आवास खाली करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा महंगाई का झटका, बिजली के दामों में हुआ इजाफा, 10% सरचार्ज लगाया गया। फ्यूल सरचार्ज की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की बैठक, पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। अमित शाह ने किया गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा का निरीक्षण, स्मार्ट बॉर्डर और जीरो घुसपैठ है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। भोपाल में इलेक्ट्रिक थेरेपी मैट में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, 90 साल के बुजुर्ग झुलसे अस्पताल में ही तोड़ा दम। यूपी के बदायूं में कांस्टेबल के कमरे में एसी में आग लग गई, कमरे में रखा सारा सामान जल उठा। भोपाल में फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बिहार के सुपौल में ससुराल में महिला ने किया सुसाइड, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए, जांच शुरू। उधम सिंह नगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस।